टीआरई 4 से पहले एस्टेट कराने को लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करने जा रहे हैं। वहीं छात्र नेता सौरभ ने ऐलान कर दिया है कि टीआरई 4 में किसी भी सूरत में सरकार को या तो पहले एस्टेट लेना होगा या तो एस्टेट अभ्यर्थी को टीआरई 4 में बैठने का मौका दिया जाएगा। इन तमाम चीजों के विषय में छात्र नेता सौरभ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्या कुछ वो कह रहे हैं, जो टीआरई 4 से पहले एसटीटी के आंदोलन को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं, आगे वीडियो में जानिए। शिक्षा मंत्री का बयान तमाम तरह के जो एसटीटी को लेकर है उस पर बोल रहे हैं और टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 पर उसको लेकर के बोल रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं छात्र नेता सौरभ, आप वीडियो को अंत तक देखिए, तमाम चीजों से रूबरू हो पाइएगा। साथियों वीडियो को करते हैं शुरुआत। उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों के बाद जरूर शेयर कर दीजिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी लगातार एसटीईटी प्रोटेस्ट पर कोई चर्चा करने हैं और लगातार आपको पूरी ब्रीफिंग बता रहे हैं कि एसटीईटी प्रोटेस्ट को लेकर जो तैयारी है अभ्यर्थियों की, तमाम जिलों के जो अभ्यर्थी हैं, लगातार वीडियो वहाँ के जो नज़दीकी प्रेस के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं और अपनी बातों को सासाराम यानी रोहतास, भभुआ, इधर औरंगाबाद, फिर उसके बाद आपको दरभंगा और भागलपुर, खगड़िया, कई जगहों के लोगों ने हमको वीडियो भेजा। लोगों ने लगातार वहाँ से संपर्क किया। जो वहाँ के नज़दीकी कोचिंग संस्थान हैं, जो विश्वविद्यालय परिसर है, जो तमाम कॉलेज हैं जहाँ से बीएड का कोर्स कराया जाता है, ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लगातार संपर्क कर रहे हैं अभ्यर्थी। वहीं दूसरी तरीके से बात की जाए तो पटना में भी जो अभ्यर्थी हैं एसटीईटी के लिए अभ्यर्थी जो एसटीईटी की मांग कर रहे हैं, उन्होंने सभी कोचिंग संस्थानों में जाकर लगातार संपर्क किया है, शिक्षकों से आग्रह किया है कि वो छात्रों को आह्वान करें और आह्वान हो भी रहा है। तमाम शिक्षक जो है वो वीडियो बना रहे हैं। एक जानकारी आप लोगों को भी हो गई होगी कि एक पत्र जारी हुआ है शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक जो है उनके तरफ से एक पत्र जारी हुआ है कि तमाम जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको भी और जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी कि जो रोस्टर क्लियर हुआ है उसकी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और जो आरक्षण है, जो डोमिसाइल पर 85% आरक्षण बिहार सरकार ने तय किया है, उस मामले पर रोस्टर क्लियर करके 1 से 5 तक यानी 1 to 5 प्राथमिक से लेकर और उच्चतर माध्यमिक 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 यानी सभी वर्गों की अधिसूचना जो है वो जारी करने के संदर्भ में पत्र जारी हुआ है साथियों। तो लगातार आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट किस प्रकार से एक्टिव मोड में है। ये बात सही है कि हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एसटीईटी के संदर्भ में कोई जानकारी दी जाएगी या टीआरई 4 किस प्रकार से होगी इस संदर्भ में भी कोई विशेष पहल दिखाई देगी। लेकिन टीआरई 4 के संदर्भ में जो ट्वीट किया गया है कि चुनाव के पहले चुनाव के बाद ये सवाल नहीं है, सवाल है कि 2025 में टीआरई 4 की परीक्षा जो है वो आयोजित होगी। तो स्पष्ट है कि इस महीने के अंत तक या सितंबर महीने में या जब रोस्टर क्लियर होगा उसको क्या उसका समय रहेगा, लेकिन इतना जरूर है कि सितंबर महीने के आखिरी में ही जो चुनाव आयोग की अधिसूचना है वो भी जारी होनी है। तो कोई विरोध किसी बात को लेकर नहीं है कि टीआरई 4 कब आएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है साथियों कि टीआरई 4 के साथ एसटीईटी का अगर आयोजन नहीं हुआ तो एक बात जान लीजिए कि हम आप सब लोग समझ रहे हैं कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूं और वो कुछ बोले, लेकिन इतना ज़रूर है कि टीआरई 5 कब आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह बात मान के चलिए कि टीआरई 5 के बारे में सरकार कह रही है कि 2026 में आएगी, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए टीआरई 4 पर ही अंतिम लड़ाई है, टीआरई 4 ही आपकी आखिरी युद्ध होगी। और सही बात है, किसी ने सच ही कहा है कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे या रण से भागे होंगे। तो भागना नहीं है, लड़ना है मजबूती के साथ। इस प्रकार से हम लोग तीसरी बार एसटीईटी की मांग को लेकर, बीटेट की मांग को लेकर और 2 अन्य मुद्दे, लाइब्रेरी साइंस की बहाली, 6500 पद की बहाली, जिसको लेकर लगातार सरकार कह रही है कि हम अलग से एसटीईटी का आयोजन करेंगे। कैबिनेट से मंजूरी की मिलने के बाद भी अभी तक उसके बारे में कोई विशेष पहल नहीं हुई है। और उसके साथ साथ
जो कंप्यूटर साइंस की बहाली है, जिस पर विशेष अभ्यर्थियों की निगाह है। लगातार जो वर्ग की बहाली होने वाली है कंप्यूटर शिक्षक की, उसके लिए भी जो 28-29 पद की बात की जा रही है, वो भी अभी भी विशेष दिशा में आगे नहीं बढ़ी है। तो चारों मुद्दे हैं। चारों मुद्दे के साथ साथ कई अभ्यर्थी अन्य कई मुद्दों को लेकर बता रहे हैं। अभ्यर्थियों की एक मुद्दा है कि उम्र सीमा की भी छूट जो है TRE 4 में मिलनी चाहिए। तो डोमिसाइल पर जिस प्रकार से मुहर लगी सिर्फ शिक्षक बहाली में, लेकिन अन्य मुद्दों के साथ अभी हम लोग को और भी उस पर लड़ाई लड़नी है। लेकिन STET के बिना अगर TRE 4 हो जाती है साथियों, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बहाली और एक अपॉर्चुनिटी जो 23 और 25 सेशन, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका विलम्ब है, 1-2 महीना रिजल्ट आया हुआ, अभी रिजल्ट उसके आने में विलम्ब है। परीक्षा हो गई है, 2 महीना हो चुका है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। 22-24 सेशन वाले छात्र हैं, 23-25 वाले छात्र हैं, क्योंकि STET की परीक्षा सरकार ने कही कि हर साल 2 बार कराएंगे, लेकिन 2023 वाली अधिसूचना जो 2024 में आयोजित हुई, और 4 लाख अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं, लेकिन 2,80,000 अभ्यर्थी जो हैं वो बिहार के बाहर के हैं। इस बात का भी ख्याल बिहार के शिक्षा मंत्री को होना चाहिए था कि बिना STET की परीक्षा लिए डोमिसाइल नीति लागू है और अभ्यर्थियों के साथ कहीं न कहीं घोर अन्याय है। इसलिए आपसे बात करके, आपसे रूबरू होकर हम इन सारी चीज़ों पर बिंदुवार चर्चा लगातार कर रहे हैं। और हमने आपसे कहा है कि 18 अगस्त को जो लड़ाई होगी वो सीधी जो हमारी बातचीत होगी, वो बातचीत होगी कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात जाए साथियों। और पूरा प्रयास है छात्र अभ्यर्थियों का, हम सभी लोगों का, कि हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक जाएगी। और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से, अगर TRE 4 की बहाली में अभी विलम्ब है, हो सके वो बहाली नवंबर में आयोजित हो सके दिसंबर में आयोजित हो, क्योंकि अक्टूबर से नवंबर तक पूरे चुनाव होने, और 25 नवंबर तक शायद लगता है कि सरकार के गठन हो जाने तय है। तो उसके पहले किस प्रकार की गतिविधि होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार आनन फानन में है, सरकार लगातार TRE 4 के संदर्भ में अपनी बातों को आगे बढ़ा रही है। लेकिन STET अभ्यर्थियों के साथ कहीं न कहीं एक धोखा और षड्यंत्र का जो ताना बाना बुना जा रहा है, वो कहीं न कहीं उचित नहीं है। एक तरह से सरकार लगातार कह रही कि हम सभी लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं, परंतु STET अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हो रहा। उनको कहीं न कहीं एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा जो 4 लाख अभ्यर्थी हैं, उनके हाथ से TRE 4 में अपियर होने के बाद जो है की जा रही है। तो मांग हम लोगों की STET की परीक्षा TRE 4 के पहले भी हो, या उनको अपियरिंग में कम से कम मौका मिले कि वो TRE 4 में अपियर हो जाए। और STET की परीक्षा TRE 4 के बाद भी अगर होती है, तो कहीं ना कहीं अगर वो पास करते हैं तो TRE 4 में वो नौकरी उनको मिलेगी। अगर फेल कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो रास्ता उनके लिए बंद हो जाएगा। तो हम लोग दोनों डिमांडों को आगे तक रखे हैं। मुख्य सचिव की बातों पर अब भरोसा खत्म है। शिक्षा मंत्री लगातार छात्र अभ्यर्थियों के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी से सीधी बातचीत अगर होती है, मुख्यमंत्री जी तक हमारा डेलीगेशन पहुंचता है, तो निश्चित रूप से सरकार हमारी बात निश्चित रूप से सुनेगी। और हम लोग आपको बता दें कि पूरा प्रयास रहेगा, हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े थे, आपके साथ खड़े हैं। STET के विषय को लेकर पूरी तरह संज्ञान सरकार के समक्ष ले जाना है, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए सभी बिंदुओं पर। और जिन लोगों को प्रोटेस्ट में आने की बात है, तो आप जान लीजिएगा ये अंतिम मौका है। फिर TRE 5 आप भूल जाइए कि कब आएगा नहीं आएगा, चुनाव के बाद क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। लेकिन इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप 18 अगस्त को पूरी तरीके से अपने लिए, अपने भविष्य के लिए आप एक दिन पूरा समय दें, क्योंकि लड़ाई अंतिम दौर में है। अगर होना होगा निश्चित रूप से होगा, और उम्मीद है कि ये STET की डिमांड हमारी ज़रूर पूरी होगी साथियों। इसलिए आपसे आग्रह है, निवेदन है, आदेश है, चाहे जो कह लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप STET प्रोटेस्ट में शामिल होइए, और निश्चित रूप से हमारी बात सरकार तक जाएगी और सरकार को हमारी बात सुननी होगी। लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई हमको गिफ्ट में नहीं मिला है, हम लोग ने छीन के लिया है। इसलिए STET डिमांड भी हमको छीन के लेनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपके साथ हम हैं, आपके साथ थे, आपके साथ हैं। आप भी STET आंदोलन में शरीक होइए, और अपने महिलाओं बहनों से भी, जो बहन हमारी है STET अभ्यर्थी, सीटेट जिनका नहीं हुआ, BTET अभ्यर्थी, कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर सभी लोग 18 अगस्त को पटना कॉलेज 10 बजे सुबह पहुँचे साथियों। निश्चित रूप से आंदोलन हम लोग विजयी होगा, और हम लोग पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम लोग आगे लड़े हैं और लड़ेंगे। पीछे हटने का अब सवाल नहीं है।
ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।